मैं वापस आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियो होने वाली है। हर एक वीडियो से अलग मैंने कुछ एक नया ट्राई किया है, अपना एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन मतलब देने वाला हूँ मैं। आप उसमें कुछ जानते भी होंगे और शायद कुछ नहीं भी जानते होंगे और शायद कुछ पहली बार भी सुने होंगे। तो ये एक इंफॉर्मेशन वीडियो है, मैं जैसे बताया था। और ये इसका टॉपिक जो आप या तो मेरे पोस्टर में भी देखे होंगे या फिर जो क्लिकबेट है उसमें भी आपने देखा होगा, कैप्शन में भी लिखा हुआ है, चाइना वर्सेस वर्ल्ड माई रिव्यू। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जैसे अगर मेरे आज मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो जितने जन भी देखते हैं, अधिकतर जन उनमें से मतलब 80 to 90% ऑफ द पीपल टीनेज है। एंड वो जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप जो मोबाइल में देख रहे होंगे या फिर जो भी गैजेट में देख रहे होंगे, वो या तो कोई चाइनीज ब्रांड कंपनी है, मतलब या तो आप MI, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ऐसे करके जितने भी फोन्स है जो बेस्ड ऑन चाइना है, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना है, आप वही फोन में देख रहे होंगे, क्योंकि वो एक फेवरेबल यूथ ब्रांड है। उनका प्राइस पॉइंट एक इतना बढ़िया है जिसके कारण आप वो यूज करते हैं। देखिए, अगर आप मुझे बोले कि भाई तू इतना ज्ञान दे रहा, तू क्या यूज करता है, मैं एसोस यूज करता हूँ। वो एक नॉन चाइनीज ब्रांड है एंड एक उसका प्राइस सेगमेंट भी ठीक ठाक है, लोअर कॉन्फ़िगरेशन में ठीक ठाक प्राइस सेगमेंट है। बट मैं एसोस यूज करता हूँ, पिछले 5 साल से मैं लगातार एसोस यूज कर रहा हूँ विदाउट एनी स्टॉपेज। एंड मेरे फैमिली में भी जितने भी मेंबर है, ज्यादातर वो सैमसंग ही यूज करते हैं। तो कुछ केस स्टडी जो मैंने सुना था 6-7 महीना पहले और हाल फिलहाल में जो केस स्टडी चल रहा है, सबसे पहला चीज की जानिए आप, ओप्पो और वीवो इतना फेवरेबल मार्केट कैसे कैप्चर किया। ओप्पो एंड वीवो एक मार्केट कैप्चर कैसे कर पाया। देखिए, पहले चलते थे फोन, सैमसंग आते थे, नोकिया आते थे, एप्पल आते थे और बहुत सारे ब्रांड्स थे, जैसे सोनी के हो गए, वो सब ब्रांड थे, वो ब्लैकबेरी, ये सब ब्रांड थे, वो फोन चलते थे पहले। वो रिटेल मार्केट में बिकते थे। रिटेल मार्केट जो ऑफलाइन था, वो ऑनलाइन का उस समय जमाना नहीं था। उस समय ज्यादा ऑफलाइन बेस्ड सेल था, मतलब आप शॉप जाते थे, शॉप से खरीद के लाते थे, जो उनको कमीशन मिलता था। मतलब रिटेलर्स जो आपको, जैसे मैं शॉपकीपर हूँ, आप मेरे पास आए खरीदने के लिए एंड मैं आपको फोन दिया एंड जो मुझे कमीशन मिलेगा फोन बेचने पे, सपोज मैं 100 सेल्स किया एंड उस पे जो मुझे कमीशन मिलेगा वो बहुत लो रहता था। मतलब मार्जिन इतना लो रहता था कि मैं डिमोटिवेट हो जाता था ये जो नॉन चाइनीज ब्रांड प्रोडक्ट है उनको बेचने के लिए, क्योंकि कमीशन लो रहता था, मेरा मार्जिन लो रहता था। तो मैं ज्यादा अपना अगर वॉल्यूम्स भी ज्यादा बढ़ाऊंगा सेल्स का, तो मुझे कम प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, जिसके कारण मैं एज अ पर्सनल ग्रो नहीं कर पाता था। तो इसी को एक मुद्दा रखते हुए ओप्पो एंड वीवो प्राइस पॉइंट में हिट किए। देखिए, ओप्पो वीवो सस्ता फोन नहीं है, एक बहुत बढ़िया सेगमेंट ओप्पो वीवो का 20-30 हजार से ही वो रेंज स्टार्ट होता है, बहुत बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन देते हैं एंड वो सस्ता फोन नहीं है। उनका की हाईलाइट पॉइंट या फिर टैगलाइन जो बोल सकते हैं वो है कि सेल्फी कैमरा या फिर कैमरा बेस्ड फोन है। वो ज्यादातर कैमरा में इनोवेशंस करते हैं एंड उन्हीं पे मार्केटिंग उनका फोकस रहता है। पर मेन क्यों ये ज्यादा बिक्री हो रहा है, इसका सबसे पहला चीज आपको मतलब जानना चाहिए कि उनका जो मार्जिन है, वो जो मार्जिन मतलब जो ओप्पो वीवो ब्रांड है, वो जो मार्जिन देते हैं रिटेलर्स को, वो एक बहुत हाई है कंपैरेटिव टू अदर ब्रांड्स। आपका एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, जो वो लोग मार्जिन देते हैं, उनसे ओप्पो वीवो का मार्जिन बहुत हाई है। जैसे कि रिटेलर्स मोटिवेटेड रहे कि आप जब भी आए तो पहले रिटेलर आपको ओप्पो वीवो दिखाए, जहां मार्जिन रहेगा रिटेलर वही बेचेगा, क्योंकि जितना वो वॉल्यूम्स बेच पाएगा उतना उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो रिटेलर्स आपको वही सेल करने का ज्यादा कोशिश करते हैं एंड वही आपको ज्यादातर बेचते हैं। अब रहा सवाल कि आपको एक केस स्टडी पता रहना चाहिए जो ह्यूआवे है। ह्यूआवे एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, एक इनोवेटिव ब्रांड है जो बहुत ज्यादा कैमरा के फोकस है एंड बहुत न्यू डिजाइन्स निकालता है मोबाइल फोन ब्रांड में। ह्यूआवे के बहुत एक पॉपुलर ब्रांड है, बेस्ड ऑन चाइना है टोटली, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना, बेस्ड ऑन चाइना है टोटली। और उसके ऊपर एक केस स्टडी है यूएस में। यूएस से एक उनका फॉट हो गया था। यूएस इन द सेंस जो गूगल कंपनी है उनके साथ उनका एक डिस्प्यूट चल रहा है। गूगल जो अपना एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म देते हैं, बाकी सारा ब्रांड को दे रहे हैं, बट ह्यूआवे से वो ब्लॉक कर चुके हैं। जैसे एप्पल अपना खुद का एक मतलब AI बना के चलता है, AI इन द सेंस यूजर इंटरफेस बना के चलता है, UI बना के जो चलता है। जैसे एप्पल का आता है iOS आता है और बाकी सब फोन जो आप यूज करोगे अधिकतर तक वो आता है एंड्रॉइड के बेस्ड पे। तो एंड्रॉइड एंड एक iOS चलता है और UI का एक अपना खुद का अलग है जो वो यूज करता है। जैसे नोकिया में आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट में खुद का हो गया माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल में हो गया iOS एंड बाकी अदर ब्रांड्स में आता है गूगल का एंड्रॉइड, मतलब नॉर्मल एंड्रॉइड। बट जो UI है उनका एक क्लैश चल रहा है
गूगल के कंपनी के साथ कि उनका डाटा लीकेजेस होता है बहुत ज़्यादा रेशियो में, एंड वो एक सिक्योर ब्रांड नहीं है हुआई। और यूएस ने टोटल उनका ब्लॉकेज कर रखा है कि मैं नहीं कुछ प्रोवाइड करूंगा हुआई को अनटिल अनलेस वो एक लीगल नोटिस नहीं देते। एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था, उसके ऊपर एक सेपरेट केस स्टडी अगर कहीं मुझे मिले तो मैं लिंक डाउन कर दूंगा आपको, वो लिंक पे आप क्लिक करके देख पाओगे अगर मुझे कहीं मिले तो UI एंड गूगल के जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, जिनके कारण गूगल एंड्रॉयड मतलब सप्लाई नहीं कर रहा है अपना एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म UI का, जिसके कारण UI ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया, एक यूजर इंटरफेस बनाया जिस पे आप यूज कर सकते हो। तो सोचो ये ब्रांड कितने सिक्योर नहीं है, बट हम इंडियंस बहुत मतलब दयावान हैं, हम इतना ज़्यादा इसको इतना यूजर बेस बना रखे हैं। Xiaomi जो MI प्रोडक्ट्स बेचते हैं, Xiaomi जो MI प्रोडक्ट बेचते हैं, उनका एक पर्टिकुलर ब्रांड सेगमेंट में एक ही नाम टैगलाइन रह गया, इंडियाज #1 बेस्ट स्मार्टफोन सेलिंग स्मार्टफोन। ओके, तो सोचिए है चाइनीज बेस्ड प्रोडक्ट, चाइनीज बेस्ड कंपनी, बट इंडिया में आके एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर चुका है, क्योंकि हम लोग इंडियंस उनको इतना प्यार दिया। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप चाइना के जितने भी ओरिजिनेटेड कंपनीज आप उसको इतना ज़्यादा प्यार, सपोर्ट, रेस्पेक्ट देते हैं, यूज़ करते हैं, उनको फीडबैक देते हैं, जिनके कारण वो ग्रो कर रहे हैं एंड चाइना के होते हुए भी वो इंडियन के एक फेवरेबल ब्रांड बन गए हैं, एक अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर लिए हैं एंड आगे भी चलते रहेंगे। अभी भी भले ही बॉयकॉट चाइना करके यूज़ हो रहा है, पर कोई भी फ़ोन छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो मार्केट कैप्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। आदमी अगर एक फ़ोन परचेज करता है तो मिनिमम बेसिस पे 2.5 ईयर्स वो एक फ़ोन यूज़ करेगा, कुछ भी कंडीशंस हो जाए, अनटिल अनलेस वो खराब ना हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने नोट डाउन किया हुआ है कि आपको दो चीज़ के बीच में डिफरेंस डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि बेस्ड ऑन चाइना प्रोडक्ट्स या फिर बेस्ड ऑन चाइना कंपनी एंड टाइप विद चाइना कंपनी, दैट इज नॉन बेस्ड ऑन चाइना कंपनीज। ओके, सो बेस्ड ऑन चाइना कंपनीज हो गए जो ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना, मतलब जिनका वजूद चाइना से निकला है एंड उनका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग सारा चाइना में होता है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड में हो रहा है। एंड नॉन बेस्ड चाइना कंपनीज हो गए, मतलब जो कंपनीज कहीं बाहर कंट्री से निकले, जैसे यूएस हो गया, इंडिया से हो गया, बट उनका प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम चाइना हो रहा है, क्योंकि वो चाइना के साथ टाई अप कर रखे कि मेरे पास इतना प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है तो मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, आप मुझसे टाई अप कर लो, कि चाइना भाई आप मुझसे टाई अप कर लो एंड मेरा प्रोडक्ट आप बना के दो मुझे, जिसके कारण मैं ऑल ओवर द ग्लोब बेच पाऊँ उसको। तो वो एक कंडीशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन चाइना प्रोडक्ट एंड नॉन बेस्ड ऑन चाइना प्रोडक्ट। आपको बॉयकॉट क्या करना है? आपको बॉयकॉट करना है बेस्ड ऑन चाइना प्रोडक्ट, नॉन बेस्ड ऑन चाइना प्रोडक्ट तो नहीं बॉयकॉट करना, क्योंकि जब आप वो नॉन बेस्ड ऑन चाइना प्रोडक्ट को खरीदोगे, जैसे आपका सोनी हो गया, जैसे आप वो प्रोडक्ट को अगर खरीदोगे तो उसका जो रेवेन्यू जो सोनी कमाएगा या फिर जो क्रॉस रेवेन्यू सोनी कमाएगा वो पहले अपना कंट्री लेकर जाएगा, वो कंट्री से फिर अपना एक्सपेंडिचर नोट डाउन करेगा एंड एज ए एक्सपेंडिचर वो चाइना को जो प्रोड्यूस करने में एक्सपेंडिचर लगा, चाइना के अंदर जो प्रोडक्शन करने में एक्सपेंडिचर लगा, वो उसको मीट करेगा एंड जो रेवेन्यू बचा, बाद बाकी नेट रेवेन्यू, वो सोनी अपने जो ओरिजिनेटेड कंट्री है या सिटी है वहां पर यूज करेगा। एंड जो बेस्ड ऑन चाइना प्रोडक्ट है, जैसे आपका TCL हो गया, आपका OnePlus हो गया, ये सब जो आप कंज्यूम करते हो, तो कंज्यूम करने पे आपका जो टोटल रेवेन्यू या फिर ग्रॉस रेवेन्यू जो अर्न करेगा कंपनी, वो सबसे पहले चाइना जाएगा, चाइना में उसका एक्सपेंडिचर नोट डाउन होगा एंड ऑल ओवर द ग्लोब जो उसने एक्सपेंडिचर इनकर किया उसको वो पहले सेटल करेगा, देन उसके बाद वो जाके चाइना को ही डेवलप करेगा, आपको नहीं करेगा, ना ही वो कोई और ग्लोब को करेगा, वो चाइना को डेवलप करेगा। तो 100 बात का एक बात, अगर आप कोई बेस्ड ऑन चाइना प्रोडक्ट खरीदते तो उसके कारण चाइना का इकोनॉमी बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा और वो ज़्यादा ग्लोबली अपना मार्केट इकोनॉमी कैप्चर करेगा। एंड अगर आप नॉन बेस्ड ऑन चाइना प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो तो वो एक मार्केट कैप्चर तो नहीं करेगा चाइना, बट कोई और कंट्री करेगा एंड दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि बाकी अभी तो डिस्प्यूट्स नहीं चल रहे, जितना चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है कोई और कंट्री के साथ शायद ही उतना डिस्प्यूट चल रहा होगा। अब क्यों हम ज़्यादातर चाइनीज बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं एंड बाकी जितने भी फर्म्स या कंपनी है वो क्यों चाइना को एज अ प्रोडक्शन कैपिटल हाउस मानते हैं? क्योंकि देखिए उनके पास स्किल्ड लेबर है, वो अपने लेबर्स को ट्रेनिंग देते हैं, एक एथिक्स सिखाते हैं उनको, एक सारा ड्यूटीज सौंपते हैं, जिनके कारण उनका जो लेबर क्लास हो गया वो स्किल्ड है, प्योरली स्किल्ड है। अब जो काम उधर देंगे वो काम कर पाएंगे चाइना में, उसके सारे कंपनीज अपना प्रोडक्शन अब शिफ्ट करना चाहते हैं चाइना के तरफ। और जो
आदमी प्रोडक्शन करता है वही आदमी अपना प्राइस पॉइंट डिसाइड कर सकता है। सपोज मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, अगर मैं वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं फिर अपना प्राइस पॉइंट नहीं डिसाइड कर पाऊंगा और उसके कारण मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। मतलब कोई मुझे और कंट्रोल करेगा आपको कुछ सामान बेचने के लिए। सपोज मैं एक कंपनी से टाई अप कर लेता हूँ कि वो एक प्रोडक्ट बनाया, लेट टेक एन एग्जांपल, वो एक पेन बनाया, वो पेन का कॉस्ट है 9 रुपीज़, मैं खरीद के लाया 9.5 रुपीज़ में, जो मुझे कॉस्टिंग पड़ा, एंड मैं आपको बेचूंगा 10 रुपीज़ में। बट अगर मैं वही पेन खुद से प्रोड्यूस करता 9 रुपीज़ में, देन मैं आपको 9.5 या फिर एज ए मिनिमम मार्जिन रख के भी 9 रुपीज़ में मैं आपको बेच देता। क्योंकि अगर मेरा सेल्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉस्ट भी रिकवर होते जाएगा, वो एक अलग फैक्टर है। तो जब तक आप खुद से प्रोड्यूस नहीं करते हो आपका ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप प्रोड्यूस नहीं करोगे आपको अपना खुद का रेवेन्यू नहीं मिलेगा। हाँ, आप एक एंटरप्रेन्योर अपने आप को नहीं बुला पाओगे, आप एक सेल्समैन बुला पाओगे, आप एक एजेंट बन जाओगे, किसी के लिए एजेंसी ले लोगे, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन हाउस बन जाएगा आपका, बट आप रेवेन्यू नहीं कमा पाओगे जब तक आप खुद से प्रोडक्शन नहीं करते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए आपको चाइना जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे इक्विपमेंट, स्किल्ड लेबर एंड बहुत सारा फीचर्स आपको चाइना में है। चाइना के नियर बाई कंट्रीज में लाइक ताइवान हो गया, ये सब कंट्रीज में भी है, बट ज़्यादातर आदमी चाइना ही प्रीफर करता है क्योंकि वहाँ पर चीप मटेरियल्स जल्दी मिल जाते हैं, मतलब चीप प्रोडक्शन में हो जाते हैं। एंड देखिए, ये सब तो हो गया चाइना का फीचर्स। अब बात आता है आपको क्या करना चाहिए। जो हो गया गलती वो तो हो गया, अब वो सुधर नहीं सकता, वो चीज़ सारा चीज़ समझे। बट अब हम क्या करें जिसके कारण अगर मैं इंडिया को ही लूँ तो इंडिया कैसे ग्रो करेगा, आप चाइना से कैसे इंडिया शिफ्ट कर पाओगे, वो अब फैक्टर क्या आता है जिसके कारण जो आपको मेनली फोकस करना चाहिए। देखिए, मैं हो गया एक टीनेज, 28 चल रहा है मेरा, आप भी एक टीनेज हो, आप आगे जाके फ्यूचर लीड करने वाले हो। जो आप आज नॉलेज गेन करोगे, जो मैं नॉलेज गेन करूंगा वही मैं शेयर करूंगा अपने जूनियर से या फिर अपने को मेंबर से या फिर अपने सीनियर से, क्योंकि मेरा माइंड उस वे में डेवलप कर रहा है। जिस वे में मेरा माइंड डेवलप करेगा, जिस वे में मेरा एंगर डेवलप करेगा, जिस वे में मेरा थिंकिंग डेवलप करेगा, उस वे में मेरे सराउंडिंग डेवलप करेंगे। अगर मैं इंडिया एट अ लार्ज फोकस कर रहा हूँ तो मैं उस वे में ही इंडिया को डेवलप करना चाहूँगा। मैं अगर समझता हूँ मुझे डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा दिमाग लगाना, तो मैं इंडिया को डिजिटल मार्केटिंग कैपिटल बनाने का कोशिश करूँगा। और अगर मैं समझता हूँ कि मुझे कोई प्रोडक्शन करना है तो मैं इंडिया को एक प्रोडक्शन हाउस बनाने का कोशिश करूँगा। भले आज नहीं हो पर 5 साल लगे या 10 साल लगे, बट मैं कोशिश वही वे में करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे क्या क्या इक्विपमेंट, लेबर एंड कैपिटल लगने वाले हैं एक प्रोडक्शन हाउस बनाने के लिए, एक प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए। तो जो आप कंटेंट कंज्यूम आज करोगे वही कंटेंट आप आगे जाके यूज करोगे अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने को मेंबर को ग्रो करने के लिए, एंड एक आपका कम्युनिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, सिटी हो गया, कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, उसको ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहला चीज़ तो जो है अपना ही हाथ में है, सब चीज़ अपना हाथ में है। अगर अपने ही नहीं ग्रो करेंगे तो अपने किसी चीज़ को ग्रो नहीं कर पाएंगे, अपने थर्ड पार्टी रिसोर्सिंग ही करते जाएंगे खाली। क्योंकि अगर हम ठान ले, हम मतलब देखिए जो मतलब आजकल जो काम कर रहे हैं, जैसे जो एग्जिस्टिंग शॉप्स है, एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स है, जैसे टाटा कंपनी हो गया, रिलायंस हो गया, उनका दिमाग अब चलता है इन्वेस्टिंग के ऊपर। वो ज़्यादा अपना प्रोडक्शन पे नहीं जाते, वो इन्वेस्टिंग पे जाते। कि कोई नया कंपनी उनके पास आया, बोला भैया ऐसे ऐसे है मेरा ये आइडिया, तो वो इन्वेस्ट कर देंगे, उनका कैपिटल खरीद लेंगे, उनका शेयर्स खरीद लेंगे, अपना कैपिटल उसमें डाल देंगे, उनको मतलब वो टोटली खरीद लेंगे वो कंपनी को, एंड वो अपने आप को ग्रो करेंगे एज ए इन्वेस्टर। वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड जिनके कारण ये प्रोड्यूस कर रहा है और इनका भी नाम उस बेसिस पे ऊंचा बढ़ रहा है। बट क्योंकि वो इन्वेस्टर है उसमें वो ग्रो नहीं कर सकते अब कंट्री को, वो बस यही कर सकते जो आइडिया से उधर इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्टर्स ग्रो नहीं कर पा रहे कंट्री को, क्योंकि उनके पास वो आइडिया नहीं है कि वो कैसे टेक्नोलॉजी लाए, इनोवेशन लाए। अब इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी किसको लाना पड़ेगा? हम लोग को लाना पड़ेगा। हम लोग इन द सेंस जो एज बार है 15 से लेकर 35 या फिर 20 से लेकर 30 के बीच में जो एज बार है, उसी के बीच में जो पीपल्स है, स्टूडेंट्स है, टीनेजर्स है, जो लर्नर्स है, वही ग्रो कर पाएंगे, वही इन्वेस्टर अट्रैक्ट कर पाएंगे, और उन्हीं का माइंडसेट एक लार्ज प्रीव्यू लेगा कंट्री को ग्रो करने के लिए। क्योंकि अगर सपोज मैं अपना एग्जांपल लूँ, मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, मैं जानता हूँ मुझे इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा, मैं सामने वाला को पिच करूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं ग्रो कर रहा हूँ,
मैं ग्रो करूंगा तो मुझे नीचे में को-वर्कर्स चाहिए, क्योंकि मैं तो लीड कर रहा हूँ और मुझे नीचे में कोई ना कोई तो चाहिए जो उसके नीचे लीड करे, एट अ पब्लिक लार्ज कवर करे। तो मैं अब उनको ट्रेन करूंगा, अब वो ग्रो करेंगे, कभी वो मेरा पोजीशन में पहुंचेंगे, मैं उनसे और ऊपर जाऊंगा। हाँ, तो फिर वो अपने नीचे वाले को लीड करेंगे, फिर लीड करेंगे। तो जैसे एक मैं था, मैं 2 जन को किया, फिर वो 2 जन को करेंगे, वो 2 जन को करेंगे, ऐसे करते करते एट अ लार्ज ग्रो हो जाएगा। तो चाइना वर्सेस वर्ल्ड टॉपिक में एक ही कंक्लूजन है, हमें ग्रो करना है। एट द एंड हमें ग्रो करना है। अगर हम चाहते हैं इंडिया एक सुपर पावर, सुपर इकोनॉमिक कंट्री बने, तो हम ही हैं जो उनको वो चीज कर पाएंगे। हम ही हैं जो वो स्टफ एट लास्ट जो मेंटेन कर पाएंगे, जो ग्रो कर पाएंगे, हम ही हैं। क्योंकि हम टीनेजर्स ही आगे जाके फ्यूचर लीड करने वाले हैं। हम ही पॉलिटिशियंस बनेंगे, हम ही बहुत बड़े इन्वेस्टर्स बनेंगे, हम ही बहुत बड़े एक कैपिटल कैप्चर करेंगे, हम ही अपना नाम लिस्टिंग करेंगे, हम ही फॉर्ब्स में आएंगे एंड बड़े बड़े ब्रांड्स में आएंगे, हम ही अपना ब्रांड बनाएंगे, हम ही लेबर्स को स्किल करेंगे, हम ही सारा चीज करेंगे, हम ही एरिया डेवलप करेंगे, हम ही कंट्री डेवलप करेंगे। हम हैं तभी इंडिया ग्रो करेगा। क्योंकि जो बड़े हो चुके हमसे वो और इन्वेस्टमेंट, वो मतलब इनोवेशन के पीछे नहीं भागते, वो इन्वेस्टमेंट के पीछे भागते हैं। उनके पास पैसा है, वो बोलेंगे इन्वेस्ट ले लो, इन्वेस्टिंग ले लो, मेरे से इन्वेस्ट करवा लो, मेरे से पैसा लेते जाओ, मेरे को बोलो मत काम करने, मेरे से पैसा लेते जाओ और तुम लोग काम करो। वो हमें पुश करेंगे, वो उनका काम हो गया, वो हमें पुश करने का काम करेंगे। बट अपने पास आइडिया आना चाहिए, तभी वो हमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर आइडिया नहीं है और हम सोचे कि हाँ मैं पढ़ लेता हूँ 30-40 साल तक, जाके उनका जो कंपनी है बड़ा, जैसे अदानी ग्रुप हो गया, रिलायंस हो गया, उनका जो बड़ा कंपनी है, मैं उधर जाके काम कर लूँ, वो जो काम करे मैं वही काम करते जाऊँ, नहीं हो पाएगा। आपको खुद का आइडिया लेना पड़ेगा, खुद से ग्रो करना पड़ेगा, जिसके कारण वो आपको इन्वेस्ट करेंगे एंड आपको और पुश करेंगे, आपको और फर्दर पुश करेंगे। वही इकोनॉमी चलेगा। क्योंकि एट लास्ट आपको, जब तक आप इनोवेशन, जब तक आप टेक्नोलॉजी आइडियाज नहीं लाते, आप कैसे पब्लिक एट लार्ज को कवर नहीं करते, आपको कुछ नहीं मिल रहा। आपको एक लीड जनरेशन करना पड़ेगा। आपको एक जो जनरेशन गैप हो चुका है 20-30 का, एक माइंडसेट अलग होता है। मतलब जो मेरा आज माइंडसेट है वो मेरे फादर का नहीं होगा, ना मेरे मदर का होने वाला है, ना ही मेरे सिस्टर का जो मुझसे 5 या 6 साल छोटी है उसका भी नहीं होने वाला। जो मेरा माइंडसेट है वो मेरे ग्रुप ऑफ, जो एज ग्रुप ऑफ पीपल है उन्हीं का माइंडसेट होने वाला है। अगर मैं सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव हूँ तो वो भी चाहेंगे सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव हो। सपोज मैं कंटेंट गेन कर रहा हूँ तो कोई और ग्रुप ऑफ पीपल होगा वो कंटेंट गेन कर रहा है। बट एज गैप क्या है, 15 to 35 या फिर 20 to 30 जो एज है वही ग्रो कर सकता है, एंड उन्हीं के कारण हम ग्रो करेंगे। इंडिया एक टीनेज बेस्ड कंट्री है, यहाँ टीनेजर्स का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। हर साल करोड़ों में टीनेज गेन हो रहे हैं, हर साल ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं जो एक अपना स्टार्टअप बना रहे हैं, अपने क्रैकिंग कर रहे हैं। एंड मैं समझता हूँ कोई भी एज छोटा नहीं है, आपको जब आइडिया आता है आप तब स्टार्ट कर सकते हैं। बट आप सोचोगे कि मैं 30 साल तक बैठ जाऊं तब मुझे रेस्पेक्ट आएगा, तब मुझे पीपल मतलब सिंसियरली नोटिस करेंगे, तब मेरा बात सुनेंगे, तब तक नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब जागो तब सवेरा। अगर आज आपको आइडिया आ रहा है, आप अपना इनिशिएटिव ले रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आपको सपोज मैं जैसे 20 साल का हूँ तो मुझे कोई इतना सीरियस नहीं लेता। बट मैं अगर कुछ बोलने जाऊँ, मैं कुछ करने जाऊँ, मैं अपने पीपल के, मतलब मैं जो एज ग्रुप है अपना, अपने फ्रेंड सर्कल में बैठूँ, अपने जो ऑफिस मीटिंग पीपल है, मुझे मेरा आइडिया पता है, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। मैं अगर किसी को समझाऊंगा तो उसको बड़ा फर्म है, मैं उसको जाके बोलूँ मुझे ये करना है, अपने साथ टाई अप कर लो, मैं इतना इतना चार्जेस लूंगा, वो मुझे सीरियस लेगा क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं सामने से उसको अप्रोच कर रहा हूँ। वैसे जब तक आप अप्रोच नहीं करोगे, आप अपना आइडिया बेस नहीं बनाओगे और उसको ग्रो नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो रहा है। चाइना वर्सेस वर्ल्ड आज एक टॉपिक स्टार्ट हुआ है, जो ये वायरस के कारण स्टार्ट हुआ था। वायरस खत्म होगा, चाइना भी तेल लेने चले जाएगा, ये सब सारा बात खत्म हो जाएगा, कोई चाइना वर्सेस वर्ल्ड का बात नहीं करेगा, इंडिया अपना शांत हो जाएगा, सरकार फिर से अपना वोट बैंक बचाने में लग जाएगी, यूएस अपना वोट बैंक बचाने में लग जाएगा, सब अपने आप में आ जाएंगे, सब कंट्री अपने आप को ग्रो करने लगेगा। क्योंकि अभी डिस्प्यूट चल रहा है, अभी एंगर है, वो एंगर खत्म हो जाएगा जब ये सब चीज खत्म हो जाएगा। क्योंकि सबको पता है जब अपना नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होगा तो कोई टेलीविजन को भाव नहीं देने वाला, कोई इंटरनेशनल टॉपिक में भाव नहीं देने वाला। हाँ, जो भाव देगा, जो ये चीज रिमेंबर करके रखेगा, वो हम टीनेजर्स जो 20 to 30 एज के बीच में है, वही ये टॉपिक को ज़्यादा आइडिया लेंगे। जिनके अंदर में फायर रहेगा कि अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, जिनके अंदर में फायर रहेगा कि
अब मुझे ऑल मेड इन इंडिया करना है, अब मुझे ही इंडिया को ग्रो करना है, तभी हम ग्रो करेंगे, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। और अगर हम ग्रो करेंगे तो हम कंट्री को ग्रो कर पाएंगे, यही एक एंड पॉइंट है। थैंक यू।